कार्यक्रम ये जल्दीबाजी में हुआ है। ये कार्यक्रम होना ही नहीं चाहिए था। जो 10 तारीख का कार्यक्रम हुआ विजय दिवस को, ये होना ही नहीं चाहिए था। कब तक नहीं होने देना चाहिए था? जब तक शिलापट्ट पे महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा न जाए। पैरवी से अगर नहीं हुआ, तो हम ये भी कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन पे भी बैठेंगे। अगर धरना प्रदर्शन पे नहीं होगा, अनशन पे बैठेंगे। अगर अनशन से नहीं हुआ, तो हम रोड पे भी उतरेंगे। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से मैं यह खुला कह दे रहा हूँ कि राजभर शब्द तो हम जुड़वा करके रहेंगे, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो ये हमारे साथ जो विश्वासघात हो रहा है, और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ नाम से नहीं अपने कार्यों से जाना जाता है, ये सच्चाई है। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के केंद्रीय कार्यालय गोवंडी में है और यहाँ पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र की नई कमेटी का आज पहली मीटिंग थी और यहाँ पे समाज के और संस्था के बहुत से मुद्दे हैं, उस पर चर्चा हुई। तो आइए जानते हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी से, जानेंगे कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जो महाराष्ट्र की कमेटी संगठन है, पूरे देश में नंबर 1 पे है, क्योंकि इनका जो सिस्टम है, हर महीने मीटिंग, लोगों से जनसंपर्क बनाए रखना। राजभर समाज में बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन इक्का दुक्का संस्थाएं हैं जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं, उसमें से नंबर 1 पे आती है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ। तो आज नए पदाधिकारी लोग, नई कमेटी और नए मुद्दों के साथ आगे समाज के लिए क्या मुद्दे, क्या समाज के लिए क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, उस हर चीज़ पे एक्टिव रहती है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की टीम। तो आइए मिलते हैं अध्यक्ष जी से और सबसे पहले जो पूरे नई टीम का गठन हुआ, सबको राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से बधाई देंगे और जानना चाहेंगे आज मीटिंग में क्या कुछ नया समाज के लिए 3 साल में मिलेगा। तो सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राजभर एक्सप्रेस को, और अखिलेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक कि आपने कहा कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक देश का एक प्रमुख संगठन है, तो ये कार्यों के ऊपर निर्भर करता है, और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ नाम से नहीं अपने कार्यों से जाना जाता है, ये सच्चाई है। और बाकी का जो हमें 3 साल तक, जो 3 साल के लिए जो हमें तीसरी बार चुना गया है, हम चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा कार्य हो संगठन के लिए, और समाज को जोड़ने का कार्य हो, और सभी पदाधिकारी इस पे मेहनत करें और शिक्षा पे बल दिया जाए, यही हमारी इच्छा है। जैसे एक और सवाल करेंगे, क्योंकि इतिहास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब इतिहास की बात आती है तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ पहले पायदान पे खड़ी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के आगे जो राजभर शब्द नहीं जोड़ा जा रहा है, इसमें ना तो नेता कुछ बोल रहे हैं, ना तो संगठन के कोई लोग मिल के इस पे चर्चा करें कि राजभर समाज का इतिहास दूसरों के हवाले करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे संगठन एकत्रित नहीं हो रहे हैं। तो कैसे इतिहास बचेगा? सबसे पहले तो मैं, जो हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, वो क्या होता है कि कभी-कभी मुद्दा ऐसा आया कि नेता हैं, ठीक है, लेकिन वो बोलेंगे कैसे? वो 32 दाँत में एक जीभ के समान हैं। भले वो कहें कि हम आज़ाद हैं, लेकिन वो आज़ाद नहीं हैं, ये हमको पता है। ये जो करेगा तो संगठन ही करेगा। हाँ, नेताओं की ज़रूरत लगेगी, उन्हें चिल्लाना तो पड़ेगा। माँग वही करेंगे, कहाँ लेके जाना है, वही लेके जाएँगे। और राजभर, जब मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से मैं यह खुला कह दे रहा हूँ कि राजभर शब्द तो हम जुड़वा करके रहेंगे, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो ये हमारे साथ जो विश्वासघात हो रहा है, इसके पहले बाकी लोग किधर थे? ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ और हमारे इतिहासकारों ने
यह जब खोज करके निकाला गया, हज़ारों साल हमारे इतिहास को छिपाया गया। हज़ारों साल, त 1027 कितने 28 वर्ष हो गए, 14 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक छिपाया गया। अब तक लोग कहाँ थे? जो आज महाराजा सुहेलदेव जी को आज भुना रहे हैं, अब तक वो कहाँ थे? ये राजभर समाज के लोगों ने, राजभर समाज के इतिहासकारों ने, माननीय एमबी जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का सुहेलदेव जयंती मनाना प्रारंभ किया। और वो इतिहास किसने, गजेटियर के हिसाब से किसने लिखा था? राजभर समाज के इतिहासकार माननीय एमपी राजभर जी ने लिखा था। उसके बाद जो ये राजनीतिक पहलू है, ये सब नेता अपने हिसाब से नेतागिरी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मंच से इसको बोलना चाहिए था। यह तो काफ़ी 10 तारीख को भी काफ़ी विरोध हुआ। जनता ने देखिए बीच में से उठ करके उन्होंने कहा कि नहीं राजभर शब्द जुड़ना चाहिए, राजभर बोलना चाहिए। लेकिन जो ये कार्यक्रम ये जल्दीबाजी में हुआ है, ये कार्यक्रम होना ही नहीं चाहिए था। जो 10 तारीख का कार्यक्रम हुआ विजय दिवस को, ये होना ही नहीं चाहिए था। कब तक नहीं होने देना चाहिए था? जब तक शिलापट्ट पे महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा न जाए। लेकिन एक बात जानना चाहते हैं कि जैसे कि लखनऊ में पूरा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी लिखा है, सारनाथ में भी राजभर लिखा हुआ है महाराजा सुहेलदेव जी के आगे। ये सरकार के तरफ से ही लिखा गया है, लेकिन इसमें भी फिर राजनीति क्यों कि वहाँ बहराइच में नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा है? देखिए, उस पे भी हमारी कुछ नेताओं से चर्चाएँ चालू हैं, बुद्धिजीवियों से चर्चा चालू है। अगर इस पे नहीं विचार-विमर्श किया गया और सरकार नहीं मानी, नहीं लिखा जाएगा, यह राजनीति हो रही है। अब जहाँ तक पासी और राजभर के बीच में बात आ रही है, यह सबको मालूम है कि ये दोनों समाज कट्टर समाज है। अगर ये एक हो गए, मैं उल्टा बोलूँगा, अगर ये एक हो गए जिस दिन, इनको बाँटा नहीं गया, जिस दिन ये एक हो गए तो परिवर्तन ला देंगे। तो ये बाँटने का भी कार्यक्रम चालू है, ये ध्यान दीजिए। हम जहाँ बंद करते हैं वहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं सोचना। तो ये राजभर समाज के और पासी समाज के लोगों को बीच में उनके बुद्धिजीवी वर्ग बैठे और इस पे विचार-विमर्श करके इसका हल निकालें। नहीं तो यही हाल होगी कि हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो कहीं न कहीं दोनों का नुकसान होने वाला है। ये बंद होना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव जी राजभर थे और पासी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी मानता है। हमारी भी बहुत सारे लोग हैं, चर्चाएँ होती रहती है, तो बोलते हैं भैया ये सब राजनीति है। वो भी बेचारे कहते हैं, ऐसी नहीं है। देखिए, जो गाली-गलौज सोशल मीडिया पे अगर एक कहीं से किसी का भाई वो पर्सनल द्वेष की बातें होती है। गाली-गलौज अगर कर लिए तो उसको पूरा हाइलाइट कर दिया जाता है। अरे! उनके बुद्धिजीवी वर्ग से कभी आपको अगर इतना सोशल मीडिया अगर इसको चलाना है, लोगों को ये करना है, नहीं सरकार को है, तो कभी सरकार ने ये कहा कि आओ भाई एक जगह आप लोग बैठो और इस पे क्या है और जो हकीकत है उसको ही मानो। ये कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। ऐसा होने भी नहीं देंगे लोग। तो ये पासी समाज और राजभर समाज को समझना चाहिए। तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से कितनी इतिहास को बचाने कितना संगठन, जितने भी राजभर समाज के संगठन हैं, क्या आप पैरवी करेंगे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ? बिल्कुल, पैरवी तो करेंगे ही और पैरवी से अगर नहीं हुआ, तो हम ये भी कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन पे भी बैठेंगे। अगर धरना प्रदर्शन पे नहीं होगा, अनशन पे बैठेंगे। अगर अनशन से नहीं हुआ, तो हम रोड पे भी उतरेंगे। मैं नेताओं से ये भी आग्रह करता हूँ कि जो हो गया, लेकिन एक आप वापस कार्यक्रम बनाओ। हम एक-एक गाँव से बसें लेके चलेंगे। ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ये बीड़ा उठाने के लिए तैयार है। लेकिन शिलापट्ट पे नाम लिखना चाहिए। हम तभी आएँगे। राजभर समाज को ये निश्चय करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की टीम हमेशा इतिहास के लिए तत्पर रहती है।
ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।